उत्तराखंड में दरकते पहाड़, टूटती चट्टान मुसीबत का सबब बनी है। मलबे के सैलाब ने भी चुनौती देना शुरू कर दिया है। देखिए। आपदा और उत्तराखंड का चोली दामन का साथ है। मूसलाधार बारिश, दरकते पहाड़ फिर से तांडव मचाने लगे हैं। चट्टानें टूट रही हैं, मलबे का सैलाब पहाड़ को चुनौती दे रहा है। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर पहाड़ी आफत के इस मंजर को खुद ब खुद बयां कर रही है। तस्वीर यमकेश्वर की है। आमसौड़ गांव में मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। करीब एक हफ्ते से 500 की आबादी वाले इस गांव में पहाड़ी दरकने से घरों में मलबा घुस गया है। आवासीय मकान खतरे की जद में है, लेकिन प्रशासन आंख मूंदे हुए है। आलम यह है कि ग्रामीणों के पलायन का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इस समय हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे आमसौड़ में, जो यहाँ पे जहाँ पे जो बारिश तांडव मचाता है, ग्राउंड जीरो पे पहुंच चुके हैं। और मैं बताता हूँ यहाँ पे जो जहाँ से भूस्खलन हो रहा है वो पहाड़ी दिखाता हूँ, जिसको यहाँ पे किलो पानी की धार कहा जाता है या कहा जाए वो पहाड़ है। उस पहाड़ी से वहाँ से भूस्खलन हुआ है और भूस्खलन होने से जिस तरह से आप देख सकते हैं कि भारी भरकम जो पेड़ आ रखे हैं, मलबा आ रखा है और बड़े बड़े बोल्डर यहाँ से नीचे की साइड आ रहे हैं। इससे अंदाजा लगा जा सकते हैं कि आखिर ये कितनी भयानक, जब ये आया होगा तो कितना तांडव इसने मचाया होगा। और यह जिस तरह से यहाँ के जो परिवार हैं, मैं सहयोगी से कहूंगा जिस तरह से दिखाएं कि यहाँ पे जिस तरह से देखा जाए घनी आबादी है और नीचे ये जो लोग रह रहे हैं, तो अगर ये दोबारा हल्की सी अगर बारिश दोबारा होती है तो जितने ये परिवार है, लगभग 60 परिवार है और इस 60 परिवार में 15 से 20 मकान जो हैं इस भूस्खलन की जद में आ सकते हैं और बड़ी जनहानि हो सकती है। आप देख सकते हैं, देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो यहाँ पे बड़े मकान आसियाने दिखाए जा रहे हैं, लोगों ने बने हुए हैं, तो ये कभी भी धराशायी हो सकते हैं। कि जो भारी भरकम मलबा यहाँ पे ये स्थानीय यहाँ पे देख सकते हैं कि मकान के पीछे आया हुआ है और कभी भी कोई बड़ी जनहानि हो सकती है। जिस तरह से यहाँ पे आप दिखाता हूँ कि जो देखें ये भारी भरकम बोल्डर और जो ये रास्ता जो बनाया है, जो ये ऊपर से जो पहाड़ टूटकर दरक का है, भूस्खलन हुआ है, उस भूस्खलन के कारण यहाँ पे जो नाला सा बन गया है और ये नाला लगातार इसी तरफ नहीं आ रहा है, ये डाइवर्ट होता जा रहा है। और कल रात को भी जो भयानक यहाँ पे जो बारिश आई थी, उस बारिश से भी यहाँ पे काफी लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है। हमारे पीछे आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो इधर देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो नाला निकल रहा है, ये नाला नहीं है। यहाँ पे कभी खेत खलियान हुआ करते थे, यहाँ पे जमीनें हुआ करती थी, जो खेती वाली जमीन थी ये सारी तबाह हो चुकी है। यमकेश्वर के दावे, वादे और भरोसे से लोगों का विश्वास उठने लगा है। दरकते पहाड़ और आपदा से बचाव के लिए बेबस परिवार ही जिंदगी को बचाने के लिए मोर्चा संभाले हैं। मतलब अब प्रशासन से किसी भी तरह की आस लगाना बेकार है। टूटता विश्वास सबल हो चला है। मदद की हर उम्मीद ने दम तोड़ दिया है। मैं ऐसा कि यहाँ भूखलन ऊपर हमारे जवान के रास्ते से गांव का रास्ता है, वहाँ से पूरा भूखलन हो रहा है। यहाँ पे कई परिवार जो यहाँ गांव छोड़ के निकल गए और अभी भी मतलब सारे परिवार, सारे गांव जो है क्या कहते हैं कि पहाड़ी की जद में पड़े हुए और बड़े परेशानी में। और मतलब कोई भी यहाँ पे कोई विधायक नहीं देखा या कोई भी मंत्री, कोई संतरी यहाँ पे कोई देखने को नहीं आ रहा है। क्या हमारे साथ में यहाँ के जो मकान के स्वामी हैं वो अभी किसी तरह अपने यहाँ घर के मलबे को हटा रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं किसी न किसी तरह इस मकान को सुरक्षित रखा जाए। अपनी तरह से भरसक प्रयास किया जा रहा है और स्थानीय ग्रामीण भी इस ओर लगे हुए किसी तरह इस क्षेत्र को बचाया जा सके। और हम आपको बताते हैं कि जिस तरह से देख सकते हैं कि ये भारी भरकम जो मलबा आ रखा है, जो दीवारों के पीछे आ रखा है, और जिस तरह से ये लोग इसमें यहाँ से मलबा निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से मकान को जो नुकसान पहुंचा है, ये कभी ना कभी इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से मलबा भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भयानक खतरे की ओर इस इशारा कर रहा है। अगर जल्द ही बारिश रुकती नहीं है तो जो मकान है अभी देख रहे हैं जिस तरह से, तो कभी भी जमी दोज हो सकता है। हर एक मकान सब यहाँ पे मकान छोड़ के सब दाएं में भाग रखे सामान। कुछ मकानों में वैसे पड़ा करके कहाँ रखेंगे मकान? चलो रात को शरण कहीं भी ले ले, लेकिन वो सामान किसके यहाँ रखे? बड़ी दुखदायी व्यवस्था है। इसके लिए कोई उनकी तरफ से कोई व्यवस्था ऐसा नहीं कि कोई गरीब आदमी है जो कुछ पंचायत भवन में भी ठहरा है, उनके खाना भोजन की व्यवस्था न कुछ तरह की है। कल रात करीब 3 बजे बारिश पड़ी और वैसी आवाज़ आई, हम यहाँ से भाग गए। भागने के बाद नीचे गए, फिर उसके बाद सुबह जब देखा तो हिसाब किताब खराब था पूरा। मेरे मकान के पीछे से नाला सा बन गया नया। पहले इधर बना था, पहले शनिवार को, आज घर के पीछे बन गया नाला, पूरा भरा पड़ा है यहाँ। मेरे यहाँ से पूरा सामान चला गया और नीचे एक मकान और मतलब 8-10 परिवार तो यहाँ से मतलब प्लान कर चुके हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारे यहाँ जो स्थानीय लोगों किस तरह से अपने ये जिंदगी भर की जमा पूंजी और ये लगाने के बाद भावुक हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको एक डर सता रहा है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।
देवभूमि में भले ही सैलाब की आफत इंसान को बेबस करती है, परेशानियों का रेला लगाती है, लेकिन हर हालात से निपटने का हौसला भी बुलंद करती है। 3 न्यूज स्टेट।